आज हम पावर पॉइंट का पहला लेक्चर ले रहे हैं और ये एमएस वर्ड में आपके पावर पॉइंट के नोट्स हैं। इसमें हमारे टॉपिक आएंगे ये 1 से लेकर 16 तक। पहले टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट सीखेंगे, फिर सेकंड में इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन, यानी स्लाइड और प्रेजेंटेशन क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे। ये मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और आपने ये पावर पॉइंट का साइन आइकॉन ये याद रख लें। इस तरह का जो पी लिखा होगा और इस पिंक कलर में होगा, ये पावर पॉइंट का आइकन है। 2010 पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे ना मिले पावर पॉइंट का आइकन तो यहाँ पे ढूंढना। अगर यहाँ पर भी ना मिले तो सर्चिंग में जाएं। इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी विंडो 10 है या इससे अपवर्ड है या डाउन है, 9 है, 8 है, 7 है। और कुछ बच्चे मर्जिंग भी कर देते हैं, वो एमएस ऑफिस के वर्जन को और विंडो के वर्जन को मर्जिंग कर देते हैं। विंडो के अपने वर्जन होते हैं, एमएस ऑफिस के अपने वर्जन होते हैं। हम पावर पॉइंट के 10 वर्जन में। ये इसका इंटरफेस इन्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट पर बात करते हैं कि पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन क्या है। पावर पॉइंट का प्रोग्राम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर्स और प्रोफेसर हजरात अपना लेक्चर देने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियां अपने सेमिनार में अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया में भी आजकल पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ासकर यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर पॉइंट में स्लाइड बनाकर एक फ़िल्म की सूरत में भी प्रेजेंटेशन बन जाती है और शॉर्ट मूवी भी बन सकती है इसमें। यानी यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फिर फाइल मेन्यू में जाके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हम इसका स्लाइड और प्रेजेंटेशन क्या होती है। जिस तरह देखें वर्ड के अंदर हम पेज लेते हैं, ये आपके सामने पेज है पावर पॉइंट का। वर्ड में हम एक पेज लेते हैं तो उसे न्यू जब हम फाइल खोलते हैं, ये एमएस वर्ड में हम चलते हैं। ये देखें, ये न्यू फाइल ली और ये न्यू फाइल हो गई और ये इसको हम पेज कहेंगे। इसी तरह एक्सेल में जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं, नई शीट लेते हैं, नई फाइल बनाते हैं, तो ये जो आएगी सामने ये एक न्यू शीट है। और पावर पॉइंट में हालांकि वो पेज ही होता है, एक्सेल में भी पेज ही होता है लेकिन उसे शीट कहते हैं, और वर्ड में पेज होता है उसे पेज ही कहते हैं। पावर पॉइंट में भी ये हमने जब न्यू फाइल ये ली है तो ये पेज ही है, लेकिन इसको हम स्लाइड कहते हैं। तो एमएस वर्ड में पेज कहते हैं न्यू फाइल को, या नया जो फाइल हमारे सामने पेज नज़र आता है। एक्सेल में जो पेज होता है उसे शीट कहते हैं। पावर पॉइंट में जो ये पेज नज़र आ रहा है आपको, इसको स्लाइड कहते हैं। और इसी तरह हम अब बनाना शुरू करते हैं। आपने ये सामने जब आ जाए तो वर्ड और एक्सेल में आपने माउस का इस्तेमाल कम से कम करना है। पावर पॉइंट में माउस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप माउस से काम करेंगे। ये इसे 2 हेडिंग वाली स्लाइड कहते हैं, 2 हेडिंग स्लाइड। ये लेआउट में हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें, इसे कहते हैं 1 हेडिंग 1 कॉलम, और ये 2 हेडिंग्स, और ये भी 2 हेडिंग्स। ये कहलाएगी 1 हेडिंग, ये इसे हेडिंग कहते हैं, और ये कॉलम होता है 1 हेडिंग, और ये 2 कॉलम्स लेआउट। तो हम चलते हैं पहले हमारा यहाँ पे, और नहीं, हमें जो लेआउट चाहिए वो चाहिए ये वाला, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पर आपने लिखना है शाहीन। आप अपने मुताबिक, ज़ाहिर है अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू नोट्स काम करेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई भी स्लाइड इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट हैंड सिस्टम SYSTEM। ये हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो गई। वर्ड में हम पूरा पेज लिखते हैं, एक्सेल में पूरी शीट बनाते हैं, जबकि पावर पॉइंट में पहली स्लाइड में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। F5 के बटन को प्रेस करें। ऊपर जो F1 से F12 तक आपके पास जो बटन्स हैं, जिन्हें फंक्शनल बटन भी कहते हैं, उसमें F5 का बटन प्रेस करेंगे, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें, ये प्रेजेंटेशन F5 के बटन से स्टार्ट हुई है। फिर स्पेस बार या एंटर प्रेस कर दें
एक बार स्पेस बार प्रेस किया, फिर दूसरी बार, तो वापस हम अपने एडिट मोड में या टेक्स्ट मोड में आ जाएंगे। F5 दोबारा, ये F5 से जब हम देख रहे होते हैं इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये पहली हमारी स्लाइड कंप्लीट। अब कंट्रोल M से न्यू स्लाइड ले, और इसमें अब हम चलते हैं MS वर्ड के ऊपर, आपके नोट्स अकॉर्डिंग टू नोट्स। ये देखें, पहली है आवर कोर्सेज, ये पहली स्लाइड है। ये स्लाइड डिवाइडेड है, देखिए ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, और ये तीसरी है। साइलेंट फीचर वाली चौथी स्लाइड है। आवर कॉन्टैक्ट पांचवी स्लाइड है, और इधर इस तरह साइड पे भी 5 स्लाइड्स हैं जो कि हम तरतीब से बनाएंगे। पहली स्लाइड ये है जिसमें हमने शाहीन लिखा और शॉर्ट हैंड सिस्टम लिखा। ठीक है जी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ टाइम की बचत के लिए। हमने कंट्रोल C से कॉपी किया और पावर पॉइंट में गए और यहाँ पर कंट्रोल V किया, ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, बैक स्पेस करके उसको कर्सर को ऊपर लाए हैं। अब यहाँ पर कर्सर रखा, फिर MS वर्ड में गए। कॉपी पेस्ट सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? टाइम सेविंग के लिए, अदरवाइज आपने इसको टाइप करना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये हमने किया, कंट्रोल C किया, हमने कॉपी किया, पावर पॉइंट में गए और यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। ये देखें जी, ये दूसरी स्लाइड आपकी तैयार। F5 से हमने प्रेस किया, F5 प्रेजेंटेशन देखने के लिए। पहली स्लाइड में आपके कॉलेज का नाम, इदारे का नाम और उसकी नौयत, और दूसरी स्लाइड में हमारे कोर्सेज के कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं ये, और 2 दफ़ा और प्रेस किया, वापस हम अपने इन्वायरमेंट में आ गए। फिर हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे और तीसरी स्लाइड ली है। तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं MS वर्ड में कि हमारे डाटा की नौयत क्या है। तीसरी स्लाइड हमें 2 कॉलम और एक हेडिंग चाहिए। पावर पॉइंट में आए और ये हम होम मेन्यू पर हैं इस वक्त, लेआउट में गए और यहाँ पर हमने ये लेआउट चूज़ किया, 2 कॉलम और एक हेडिंग। हेडिंग पर कर्सर रखा और हम वापस MS वर्ड में गए, लेकिन आपने ये चीज़ टाइप करनी है। आपके सामने नोट्स मौजूद होंगे, आपने टाइप करनी है। कॉपी किया कंट्रोल C से और फिर पावर पॉइंट पे स्विच किया और ये V किया, पेस्ट हो गया। आवर स्टाफ, हम अब स्टाफ के बारे में देखेंगे कि स्टाफ में ये यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और फिर पावर पॉइंट में स्विच किया, फिर ये पेस्ट कर दिया। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर डाटा कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई जो भी होगा। ये हमने कॉपी किया और ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी कौन सी स्लाइड होगी? तीसरी स्लाइड। F5 से हमने प्रेस किया, F5 से दोबारा स्लाइड शो देख रहे हैं। ये पहली स्लाइड, फिर ये दूसरी जिसमें कोर्सेज की डिटेल है, तीसरी स्लाइड जिसमें स्टाफ का जिक्र है, और ये वापस हम अपने इन्वायरमेंट में कंट्रोल M से नेक्स्ट स्लाइड ली हमने और फिर हम MS वर्ड पे गए डाटा कॉपी करने के लिए, जो कि आपने खुद हाथ से लिखना है। ये साइलेंट फीचर हैं, कंट्रोल C से कॉपी किया और फिर पावर पॉइंट माउस से यहाँ पे स्विच किया। और अब हम देखते हैं वापस चल के कि हमें स्लाइड की नौयत कौन सी चाहिए। एक हेडिंग एक कॉलम वाली स्लाइड चाहिए, तो इसमें है 14 पॉइंट। अगर हम इसको कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, पावर पॉइंट में आपको टेबल क्रिएट भी करना आ जाएगा। तो लेआउट में जाकर यहाँ पर जाएं और यहाँ पर हम पहले तो हेडिंग पेस्ट कर देते हैं, बैक स्पेस, ये वापस कर्सर ऊपर और जगह कम। ये देखें, ये हमारा टेबल क्रिएट करना आप सीख रहे हैं। यहाँ पे 14 थे ना, तो हम 2 कॉलम कर लेते हैं, 7 7, ये 14 हो जाएंगे। और रो भी 7, कॉलम भी 7, ये हमारे सामने आ गए। तो 14 नहीं, नो 14 हमें पॉइंट चाहिए, तो हम रो 1 कॉलम 2 करते हैं। कॉलम हमें 2 चाहिए और रो हमें 7 8 7 चाहिए। ये लेंच इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं। टेबल क्रिएट करना आपने सीख लिया। अब हम इसके एक एक पॉइंट जो है ना, वो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल C से कॉपी और पावर पॉइंट कंट्रोल V से हमने यहाँ पेस्ट कर दिया एक पॉइंट को। ठीक है जी, इस तरह से हम बाकी पॉइंट यहाँ पर लाते जाएंगे और कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। कंट्रोल C से एक ही मर्तबा में मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल V किया
कंट्रोल Z किया, नहीं, एक 1 बाई 1 आपको वहाँ से लाना पड़ेगा, एक एक फीचर। ये सेकंड कॉपी, और ये हमारे पेस्ट, बैक स्पेस, कंट्रोल V, सेम टू सेम कर रहा हूँ टाइम की बचत के लिए, ताकि आपको मज़ीद आगे काम, यहाँ पे आपने अपने तमाम पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है जी। ये कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V और कंट्रोल V, ये लीजिए हमारे। फिर F5 का बटन प्रेस करते हैं, ये प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड और ये 4 नंबर स्लाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट हम कंट्रोल M से एक और स्लाइड लेते हैं और अपने डाटा की नोयत देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आवर कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके लिए चलें इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सारे मैंने कॉपी कर लिया। अगेन होम का बटन प्रेस किया, फिर शिफ्ट और डाउन एरो की से हमने सिलेक्शन की तो सही हो गई, कॉपी किया और वापस पावर पॉइंट में चलते हैं। इसमें अगर ये वाली लेआउट भी ले लें कोई हर्ज नहीं है, और अगर ये वाली लेआउट ले लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से, ये सारा डाटा हमारा यहाँ पर नहीं किसी और नोयत में पेस्ट हो गया है। हम यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करते हैं कंट्रोल V, अच्छा ठीक है, कंट्रोल Z। फिर दोबारा से हम वहाँ पे डाटा लाने की कोशिश करते हैं। हम उसका पूरा ना बॉक्स आ रहा है बुनियादी तौर पे। अच्छा, ये माउस से मैंने डबल ट्रिपल क्लिक किया जल्दी जल्दी तो एक लाइन सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल C से कॉपी किया पावर पॉइंट और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, फिर अपना डाटा नेक्स्ट लेते हैं और ये हमने कंट्रोल C से कॉपी और ये पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब ये डाटा हमारे बॉक्स से ज़्यादा आगे हो गया तो कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल किया तो उसी बॉक्स में सेलेक्ट ऑल हुआ। यहाँ से आप वो साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने बॉक्स को, ये थोड़ा सा ऊपर हमने किया और बॉक्स को बड़ा कर ले तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर सेलेक्ट ऑल किया, बोल्ड हमने ख़त्म किया और साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है जी। इस तरह से हमारी 5 स्लाइड्स जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। और पहली स्लाइड F5 से मैंने स्लाइड शो चलाया, पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी स्लाइड जिसमें आवर स्टाफ है, 4 नंबर में साइलेंट फीचर, 5 नंबर में कॉन्टैक्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पहले 5 आप ये स्लाइड बनाइए, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डिज़ाइनिंग सीखेंगे, फिर ट्रांजैक्शन सीखेंगे, फिर एनिमेशन सीखेंगे, स्लाइड शो की कमांड्स भी सीखेंगे, मेन्यू वाइज इंशाल्लाह सीखेंगे, रिव्यू और व्यू और इसी तरह फाइल मेन्यू और होम मेन्यू की कमांड्स भी सीखेंगे।